वेलकम बैक टू जागो लाहौर। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं। मेहमानों की आमद का सिलसिला भी जारी है और हमारी जो अगली मेहमान है वो एक राइटर भी हैं, इवेंट प्लानर भी हैं, पीआर कंपनी भी चला रही हैं। उसके साथ साथ जनाब 6-7 साल से मीडिया से एसोसिएटेड भी है, प्रोड्यूसर भी रह चुकी हैं। हमारे साथ मौजूद होंगी आयशा बिनते इकराम, तो उनको वेलकम करेंगे। वेलकम टू द शो आयशा, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आयशा, इतनी ज़्यादा चीज़ें आप करती हैं, कैसे हो जाती है? अच्छा, आगाज राइटिंग से हुआ, किससे हुआ, ये हम जानना चाहेंगे। हाँ, आगाज राइटिंग से हुआ बड़ा एक्सीडेंटली। मतलब सोचा नहीं था, मतलब बस सोचा नहीं, हो गया। अच्छा, मतलब प्लान नहीं किया। एक होता है कि आपने सोचा हुआ है जी हमने मुझे पढ़ना है और मुझे राइटर बनना है या लिखना है या कुछ भी करना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। जबकि मतलब शायद कुछ और बनने का इरादा था और उसी की मैं टीचिंग साइड पे जाना चाह रही थी, जो कि फैमिली का भी था कि नहीं, हाँ टीचर सबसे बेस्ट जॉब होती है, तो ठीक है वो सब कुछ किया। इवन मेरी एजुकेशन भी सब अकॉर्डिंगली थी। और फिर अचानक से मुझे एक बहुत बड़े चैनल से एक सडन एक एक्सीडेंट्स आपकी लाइफ में कुछ ऐसे होते हैं वो बड़े पॉजिटिव होते हैं। अच्छा। और वो बड़ा अच्छा था कि वहाँ से मुझे ब्रेक मिला और लाहौर का नहीं कहेंगे कि बल्कि पाकिस्तान के एक बड़े रिनाउंड शो के साथ मैं एसोसिएट रही तकरीबन 2 साल। और पॉलिटिकल कॉमेडी लिखी मैंने शुरू में। अच्छा, लवली लवली लवली। और तकरीबन 2 साल लिखा, टायर लिखा, फिर आते ही काम ऑन एयर हुआ तो उसने मजीद कॉन्फिडेंस दिया। हाँ, जब अच्छा अप्रिसिएशन मिले तो मतलब अदरवाइज अगर वो स्ट्रगलिंग पीरियड ज़्यादा होता तो शायद मुश्किल हो जाता कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे कॉन्फिडेंस मिला कि नहीं ठीक है, मतलब एक तो लिखना भी आता है, ये भी तसल्ली हो गई, कंफर्मेशन हो गई कि हम ठीक जा रहे हैं, मतलब दिस इज़ द राइट ट्रैक। उसको करके मज़ा भी आ रहा था। मतलब अगर एक चीज़ आई बिलीव कि अगर आप किसी चीज़ को करने में एंजॉय नहीं कर रहे तो वो काम आपके लिए नहीं है, तो आप कुछ और देखें। लेकिन उसको करने में मज़ा आ रहा था तो बस ये ठीक है। और बस फिर उसी में चलते गए। राइटिंग से प्रोडक्शन भी आई, प्रोडक्शन से ही, क्योंकि प्रोडक्शन आपकी कहीं ना कहीं इवेंट मैनेजमेंट ही है, और उसमें फिर इवेंट मैनेजमेंट भी एक्सीडेंटली ही आ गई। और बस फिर अल्लाह ताला की ज़ात जो करवा रही होती है हम करते जा रहे हैं। अच्छा आयशा, राइटिंग से, चूँकि जब आप राइटिंग कर रहे होते हैं कुछ ऐसा, तो आप बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन भी होते हैं, बहुत सारे लोगों को आप पढ़ते भी हैं, तो फेवरेट राइटर कौन सा है? फेवरेट राइटर, ड्रामा राइटर्स की बात करें तो खलील रहमान कमर साहब, ठीक है, जिनके डायलॉग्स को सुन के पता चल जाता है कि खलील साहब का जुमला है। और अगर नॉवेल्स की बात करें, बहुत सारे लोगों को पढ़ा मैंने, लेकिन उसमें जो सबसे ज़्यादा मुझे इंस्पायर किया वो हाशिम नदीम साहब। अच्छा। तो इसको पढ़ के दिल करते अब एक और किताब पढ़ें उनकी। वो ये 2 राइटर्स थे जो मेरी लाइफ में, मेरी राइटिंग करियर में मुझे इन्फ्लुएंस मिला इनसे। अच्छा, 2 डिफरेंट डोमेन्स हैं, एक पीआर कंपनी है, इवेंट मैनेजमेंट, और फिर राइटिंग, मतलब एक बहुत ही टोटली ऑपोजिट डायरेक्शन है, कैसे? हाँ, उसमें थोड़ा सा था कि राइटिंग, क्योंकि एक मतलब राइटिंग के लिए जब आप लिख रहे हैं तो बिल्कुल आइसोलेटेड, और इवेंट्स और पीआर वो एक ऐसी डोमेन है कि आपको उतना ही सोशल होना पड़ता है। और राइटर सोशल हो, ये थोड़ा डाइजेस्ट नहीं होता। मैं होती भी नहीं, मतलब मेरे साथ क्या होता है, मैं इवन आपकी फैमिली गैदरिंग्स भी और ज़्यादा रश हो तो मैं कंफर्टेबल नहीं रहती। ये मेरे साथ है मसला। मतलब आई एम हैप्पी अगर मैं अकेली हूँ। मैं मतलब मेरे में वो कैपेसिटी है कि मैं बहुत टाइम या बहुत दिन भी अकेले गुजार सकती हूँ। मेरे लिए लोगों के अंदर थोड़ा सा सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्योंकि दुनिया है, सरवाइव भी करना है, मामला दुनिया के चलाने हैं, सारी चीज़ें, राइटिंग पैशन अच्छा है, प्रोफेशन अच्छा नहीं है। अच्छा, हाँ, क्यों, इसकी क्या वजह? उसकी सबसे बड़ी वजह है कि हमारी इंडस्ट्री का जो पे बैक सिस्टम है ना, वो थोड़ा मतलब आपको फौरी तौर पे पेमेंट्स नहीं आ रही हैं, और फिर मतलब ऐसा भी नहीं होता कि पैशन की हद तक तो बिल्कुल ठीक है, अगर आपके पास सोर्स ऑफ इनकम कोई साइड पर है तो आप उसके साथ साथ ये परस्यू कर सकते हैं, आप डिपेंडेंट नहीं हो सकते। तो वो मैंने बस इसी वजह से थोड़ा सा साइड पे भी गई कि एक तो चले अपना काम है, मतलब इवेंट आ गया तो कर लिया, और उसमें उसका आउटकम इतना अच्छा होता है कि आपको मतलब ठीक है, मतलब फिर आप शौक चलता रहता है। तो आयशा, जब आप लिखते हैं या कुछ इस तरह के जो मामले थे, अब क्योंकि आगे ड्रामा, फिल्म, ये सारी चीज़ें भी आ रही, तो प्लान है कोई या कुछ ऐसा किया? अभी मेरे ड्रामा ऑन एयर है। अच्छा, पीटीवी से। अच्छा, पीटीवी से। कौन सा ड्रामा है? शहर के नाम से है, ठीक है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 डेज ऑन एयर है। अच्छा, वो आप तो अभी मजीद उसको एक्सपैंड या कोई मुख्तलिफ चैनल्स के 100 एपिसोड्स का वो है, ठीक है, और अभी तो ये चलेगा लाइक 6 मंथ्स तक ये जाएगा, मतलब इट कैन बी एक्सटेंडेड मोर 100 एपिसोड्स। और इसके अलावा 1-2 चैनल्स के साथ और प्रोडक्शन हाउसेस कराची के लिए काम चल रहा है, इंशाल्लाह वो भी आने वाले टाइम में
4-6 मंथ्स में हो सकता है कुछ हेयरिंग पे चला जाए। अच्छा। तो लेकिन लिखना के साथ साथ क्योंकि बाकी काम भी हैं तो उसमें फिर वो एक टाइम रखा होता है कि अच्छा इतने दिन वीक में लिखना है और इतने दिन बाकी चीज़ें मैनेज करनी है, तो फिर वो 100% तो अपना राइटिंग को दे भी नहीं सकती और दे भी नहीं रही। लेकिन अब आपकी मुलाकात हमने लाहौर के आर्टिस्ट से भी करवानी है। एक हमारे पास सिंगर होंगे और एक हमारे पास इतने ज़्यादा टैलेंट्स के मालिक इंसान है। अब मैं ज़रा उनका तारुफ करवाती चलूँ। हमारे साथ मौजूद होंगे हसान बिन शाहिद, जो कि फोटोग्राफर हैं, वीलॉगर भी हैं, उसके अलावा आर्टिस्ट भी हैं, और इनसे पूछेंगे ये और क्या क्या है। तो वेलकम करेंगे हसान का। और हसान के साथ हमारे पास मौजूद होंगे बड़े ज़बरदस्त सिंगर है, पहले भी हमारे शो का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन बहुत टाइम पहले बन चुके हैं। उमर मलिक हमारे साथ मौजूद होंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग उमर। आप दोनों को वेलकम करते हैं। सबसे पहले तो हसान, मैं आपसे जानना चाहूँगी, अभी आप मुझे अपना इंट्रो बता रहे थे तो मुझे जो बातें याद रही मैंने वही बता दी, लेकिन इसके अलावा आप क्या करते हैं ये हम जानना चाहेंगे। बेसिकली फोटोग्राफी तो मेरा कह लेंगे हर बच्चे के हाथ में जब से कैमरा आता है वो फोटोग्राफी सीखता है। बट वन डे आई गॉट अ DSLR और उससे फिर मैंने लर्निंग का बहुत ज़्यादा शौक था। करते करते आई गॉट इनटू फोटोग्राफी और फिर फोटोग्राफी के बाद फिल्म मेकिंग के साथ थोड़ा सा एक्सपीरियंस स्टार्ट किया। NCA की तरफ जाने का शौक पहले से था बिकॉज माई फादर वॉज अ पायनियर एट इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर कराची। तो उनको हमेशा से देखा डिज़ाइनर, उनके लाइफस्टाइल को, सब चीज़ों को। तो वो टैलेंट तो आपको इनहेरिटेड है। हाँ, वो मतलब बचपन से देखा ना कि किस तरह से सिखा रहे हैं। तो NCA के अंदर अप्लाई किया, वहाँ पे एडमिशन मिल गया और सबसे ज़्यादा जो आर्ट फॉर्म मुझे अच्छी लगती है वो स्कल्पटिंग है। ठीक है, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये कि आप मटेरियल को एक्सपीरियंस करते हैं। लाइफ इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। अगर आपकी सेंस ख़त्म कर दी जाए किसी चीज़ को फील करने की तो लाइफ आपकी आधी वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। ठीक है ना। तो किसी भी मटेरियल के साथ जब डील करते हैं, चाहे वो मेटल है, मेटल वायर है, वो मड है, जो बेसिक हम जिससे शुरू करते हैं, या फिर उसमें वुड आ जाती है, तो हर चीज़ का एक टेक्सचर है, एक फीलिंग है। सो आई लाइक दैट फीलिंग इन आर्ट। तो वो उससे मुझे, जिसको कह रहे हैं, हूँ तो मैं ग्राफिक डिज़ाइनर, लेकिन ग्राफिक्स का काम उतना ज़्यादा नहीं मुझे अच्छा लगता कि अगर मुझे कहे ग्राफिक्स करनी है या स्कल्पटिंग, आई वुड चूज स्कल्पटिंग, क्योंकि उसमें एक बहुत इंटरेस्ट है। आई कैन वर्क लाइक 7 to 8 hours डेली फॉर स्कल्पचर। ठीक हो गया। उमर, आपके किन प्रोजेक्ट्स पे आजकल काम चल रहा है? कोई अपने गाने जिस पे काम हो रहा हो? अभी फर्दर जो है ट्रैक मेरा एक आ रहा है समझी ना, और उसका शूट जो है हमने लंदन में किया है और उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ हम रिलीज़ करने जा रहे हैं। और उसके अलावा कुछ बॉलीवुड के प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि एज़ यू नो कि मैं इंडियन रिकॉर्ड लेबल है उनके साथ काम कर रहा हूँ। तो ये सब ट्रैक्स जो हैं इंशाल्लाह फर्दर आने वाले हैं जी। तो कोई नया गाना जो नियर फ्यूचर में हमें सुनने को मिलेगा? नया फ्यूचर में अभी तक मैंने जितने भी ट्रैक्स किए हैं ना, ये मैंने अपने जॉनरा से हट के किए हैं। अच्छा। अब ये है कि क्योंकि मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो प्लेबैक सिंगिंग में है, तो अब मैं अपने जॉनरा को सामने लेके आ रहा हूँ। वो भी डिफरेंट है, वो एक्सपीरियंस भी बड़ा यूनिक होता है। यूनिक होता है और उसमें इंसान को ना अपनी वर्सेटैलिटी शो करने का मौका मिलता है। अदरवाइज़ जो है अगर आप सोलोस या सिंगल्स ट्रैक्स को रिलीज करते हैं तो उसमें वो चीज़ नहीं नज़र आती। प्लेबैक इंडस्ट्री में सब कुछ से बाहर निकलते हैं, थोड़ा आपको मौका मिलता है। जी एग्जैक्टली। डेफिनेटली। हसान, फोटोग्राफी जब शौक होता है तो आपको उसके लिए ट्रैवल भी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। अगर ट्रैवल से आपको एक्सपोजर भी आता है, तो आपने कितनी ट्रैवलिंग की? और ये कुछ पिक्चर्स हैं, ये मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगी अपने देखने वालों को। पहले मैं पिक्चर्स दिखा देता हूँ, फिर साथ साथ मैं अपना ट्रैवल एक्सपीरियंस। लाहौर के फोटोग्राफर हूँ, लाहौर बेस्ड, तो करतबा चौक इज द बेस्ट। अ लॉन्ग एक्सपोजर शॉट। ये शॉट बहुत ज़बरदस्त है। ये रात के टाइम लिया गया? ये रात के टाइम लिया गया। इस शॉट के लिए आई वेटेड लाइक एन आवर, शॉट आफ्टर शॉट आफ्टर शॉट। फिर ये सक्सेसफुल शॉट था जो कि बेसिकली, और इसके लिए मुझे एक दीवार प्लांग के दूसरी छत की बिल्डिंग में भी जाना पड़ा। ये वो हम अक्सर मीम्स ही देखते हैं ना सोशल मीडिया में, फोटोग्राफर कुछ अजीब गरीब एंगल पे बैठे हुए बेचारे पिक्चर्स ले रहे हैं। और जहाँ तक ट्रैवल की बात आती है तो ट्रैवल के हवाले से कोई पिक्चर हम देखना चाहेंगे। ट्रैवल के हवाले से ये पिक्चर है मेरे पास इंडिया की, माई रिसेंट ट्रिप टू इंडिया, और ये दिल्ली की है। इस शॉट के लिए हमें रात को नींद नहीं आई थी कि सुबह ये ना हो कि सूरज निकल जाए तो हम शॉट मिस कर दें। और इस शॉट की स्पेशल चीज़ ये थी कि हमने प्रॉपर सीजन को देखते हुए, कि इस सीजन में क्या होता है कि सन जो है वो नीचे रहता है, लेकिन शॉट अगर वाइड एंगल से लिया जाए तो अभी मून प्रॉपरली नहीं गायब हुआ था सुबह की लाइट में। सो वी एक्सपोज द मून। आई विश कि ये कैमरा इतना फोकस कर सके इसको और ये दिखा सके। इस कैमरे में हसन आप दिखाएंगे, दिस इज योर कैमरा, और इसमें आप दिखाएंगे कि एक तरफ सूरज की रोशनी, नीचे आप दरख्तों के पास देख सकते हैं कि सूरज निकल रहा है। हाँ। और ऊपर यहाँ पे टॉप पे बर्ड फ्लाइंग के साथ यहाँ पे आपको चांद दिखा है, जो कि अभी प्रॉपरली दिन की रोशनी में गायब नहीं हुआ। लवली। सो जबरदस्त। ये एक शॉट जो कि
इंडिया से आप इंडिया से। शॉट लेकर आए, या। ठीक हो गया, जबरदस्त। हमारे पास सिंगर मौजूद है उमर, हम उमर से जल्दी से फरमाइश करेंगे, हमारे शो का वक्त चूँकि खत्म हो रहा है, लेकिन हम उमर से रिक्वेस्ट करेंगे, उमर आप क्या सुनाने वाले आज? अभी रिसेंटली मेरा गाना एक रिलीज़ हुआ है डॉक्टर जूस के साथ, ठीक है, कुड़ी लाहौर थी, तो वो मैं आपको हम जरूर सुनाऊंगा। सुनेंगे। उमर, तो ये लिखा किसने सॉन्ग? मैंने खुद लिखा। खुद लिखा है, लवली। ये मुझे लगता है आपने लाहौर पे बहुत रिसर्च की हुई है लड़कियों में, इसलिए आपने। कैसा रिस्पांस था इस गाने का? इस गाने का बहुत अच्छा रिस्पांस है। एक्चुअली मैंने इंडिया के जितने भी बड़े रिकॉर्ड लेबल्स हैं, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उन सब के साथ काम किया है। तो पहला गाना जो मेरा डॉक्टर साहब के साथ आया था, वो हमने एक डिफरेंट रिकॉर्ड लेबल के साथ रिलीज़ किया था। ये डिफरेंट तो दोनों के साथ मेरा जो एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा रहा है। लवली, गाना भी बहुत मजे का। हसन, कोई मैसेज जो आप हमारे प्लेटफॉर्म से देना चाहो लोगों को? आई थिंक के पाकिस्तान में रहते हुए ना एक यूथ के अंदर बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखने को मिलती है कि यार यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। आई वुड से कि यार मेरे ख्याल से कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। पता है, एक पॉजिटिव
पॉजिटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए और पैशन ऐसा होना चाहिए कि वो आपको सुबह सूरज के उठने से पहले उठा दे आपको उस काम के लिए और रात सोने से पहले तक आप उस काम को करें। तो मेरे ख्याल कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप पाकिस्तान में रहते हसन, हुए मुझे achieve नहीं कर आपकी बात करने के अंदाज से मुझे अंदाजा होता है कि आप बहुत पैशनेट है अपने काम को Yes. लेकर। आपकी एक्साइटमेंट मुझे बता रही है कि क्योंकि जब एक यहाँ पे कोई भी गेस्ट आते हैं ना तो वो अपने काम को बड़े आराम आराम से जितनी एक्साइटमेंट से हसन हमें बता रहे हैं ना, मैं इम्प्रेस हो गई। थैंक यू वेरी मच हसन, बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू वेरी मच उमर। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। आई विश कि और टाइम होता मैं आप लोगों से और बात करती। हमें इजाजत लेनी है अपने देखने वालों से। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। हमें फीडबैक से आगाज जरूर कीजिएगा जागो लाहौर के नाम से पेज, और इन केस अगर आज का शो आपने मिस किया है तो शाम 5 बजे और रात 1 बजे रिपीट भी होगा और हमारे YouTube चैनल पर भी अवेलेबल होगा। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।